हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का मिल जाएगा। एंड यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चलाया गया है जिसमें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार पीजीडी एंड जो स्टेट की परीक्षा है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये एक प्रैक्टिस सेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा। एंड नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए आप प्लीज़ मैसेज करके पूछ लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। यहाँ पर विकल्प में मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? बाल अपराध के ये 4 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? हॉवर्ड बेकर के द्वारा बताए गए हैं। एंड हॉवर्ड बेकर ने अपराध का कलंक सिद्धांत दिया है। ठीक है, अपराध का कलंक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है अपराध का कलंक सिद्धांत। एंड अपराध शास्त्र के जनक की बात की जाए, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? तो याद रखिएगा लोम्ब्रोसो है। ठीक है, लोम्ब्रोसो है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द पावर स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है? सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉल्ट एम्ब्रोस यहाँ पर ऑप्शंस है। द पावर स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक है, बताइए। किसकी पुस्तक है? और नॉल्ट एम्ब्रोस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सिराइट मिल्स की इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं, जैसे कि द न्यू मैन ऑफ पावर है, वाइट कॉलर है, द पावर इलिट है, द सोशोलॉजी इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सिराइट मिल्स की, से याद रखिएगा। द पावर स्ट्रक्चर और नॉल्ट एम्ब्रोस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह तर्क किसका है? रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं। बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी.एल. स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कृषक समाज की आपने अवधारणा सुनी है, आपको कई बार बताया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। इनका अध्ययन कहाँ है? मैक्सिको पर अध्ययन रहा है। ठीक है, दुबे की बात करें तो दुबे ने शामीर पेट पर अध्ययन किया है, शामीर पेट पर किया है। कमार जनजाति है, एमपी की है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। राजस्थान पर फील्ड वर्क किसका है? ब्रजराज चौहान का रहा है। ये फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट यहाँ पर ऑप्शंस है। परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने की है?
यहाँ पर सही विकल्प होगा मैकिम मेरिट। ठीक है, मैकिम मेरिट है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीयकरण, ठीक है, इनकी अवधारणाओं की बात करें तो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट ने दी है। इनका फील्ड वर्क कहाँ पर है? किशनगढ़ी पर है। ठीक है, फील्ड वर्क कहाँ पर इन्होंने किया है? क्षेत्रीय अध्ययन किशनगढ़ी पर रहा है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपराओं और आधुनिकता में भी है? डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्डियो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? डीपी मुखर्जी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा था? समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है। ये इन्होंने समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया था और 3 प्रकार के परंपराओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक परंपरा। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये भी आप देख लीजिए, एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे कि एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडियन कल्चर है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, मॉडर्न इंडियन कल्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। ये डीपी मुखर्जी की पुस्तकें हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, द साइंस ऑफ कल्चर, इस पुस्तक से संबंधित कौन है? टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है? द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? ये टाइलर की पुस्तक है। ठीक है, विस्लर की बात करें तो इनका जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक केंद्र का है। सांस्कृतिक केंद्र की जो अवधारणा है वो विस्लर के द्वारा दी गई है। और सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा, विस्लर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए थे। 9 सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर ने बताए हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, या कहना किसका है? एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर वॉलस्टीन हो जाएगा। वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ये किसकी है? वॉलस्टीन की है। ये याद रखिएगा, डी यहाँ पर राइट है। एंथोनी गिडेंस की बात करें तो इन्होंने वैश्वीकरण को आधुनिकता का परिणाम बताया था, है ना? वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है, या आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? टाइलर के अनुसार संस्कृति व समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं व आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर्शकोविट्ज ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। हॉबेल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम न मानते हुए उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये सारे सही होंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा? अविशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कृषक समाज की बात हो रही है तो रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें, इन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके कॉन्सेप्ट दिया है? तो मैक्सिको पर अध्ययन इनका रहा है। ठीक है, मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है। और इन्होंने कृषक समाज को क्या कहा था कि जो कृषक समाज है
कृषक समाज है उसको अवशिष्ट समाज कहा था। और इन्होंने जब कहा था कि जो रूरल सोसाइटी है यानी कि जो ग्रामीण समाज है उसको, उससे जब हम ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज को हम अलग कर देते हैं, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है वो क्या कहलाता है, कृषक समाज कहलाता है। ठीक है, तो जो अवशिष्ट समाज है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अवशिष्ट श्रेणी होगा या अवशिष्ट समाज, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कृषक समाज के अलावा अगर हम इनकी अवधारणाओं की बात करें तो लघु समुदाय की अवधारणा है। ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा है, लोक समाज की है, लोक समाज की है, लोक संस्कृति की है। ठीक है, लोक संस्कृति की है। इसके अलावा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनका, लघु परंपरा व वृहद परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और फील्ड वर्क याद रखिएगा मैक्सिको पर। ठीक है, मैक्सिको का गांव था, गांव का नाम क्या है, चानकोम। ठीक है, लघु समुदाय, लोक समाज, लोक संस्कृति, लघु परंपरा व वृहद परंपरा, और कृषक समाज यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड के। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने प्रस्तुति के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है, अधिक महत्वपूर्ण, मूल प्रस्तुति, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति या फिर ध्रुवीय प्रस्तुति। हिलर का कॉन्सेप्ट इनमें से क्या है, जो बाकी प्रस्तुति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, उसको हिलर ने क्या कहा था, मूल प्रस्तुति कहा था या मुख्य प्रस्तुति। एंड यहाँ पर ध्रुवीय प्रस्तुति की बात करें या हम कहें इसे युग्मीय प्रस्तुति। ठीक है, ध्रुवीय प्रस्तुति या युग्मीय प्रस्तुति, ये किसका कॉन्सेप्ट है, जो युग्म में होती है। जैसे माता पिता एक के अभाव में ये जो प्रस्तुति है वो संभव नहीं है। ठीक है, दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, अध्यापक छात्र हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है, रॉबर्ट बियरस्टेड का, रॉबर्ट बियरस्टेड का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी किसकी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी, ये पुस्तक किसकी है, ये किसकी हो जाएगी, एसपी नागेंद्र की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, विभाजित समाज की अवधारणा किससे संबंधित है, डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोज। विभाजित समाज, ये किसका कॉन्सेप्ट है, आंद्रे गोज का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। भारतीय जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने वालों में प्रमुख कौन है, ऑस्कर लेविस, राधाकमल मुखर्जी, रविन्द्रनाथ न्यूमेर है। देखिए जजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करें, जजमानी व्यवस्था अवधारणा, ठीक है, जजमानी व्यवस्था की अवधारणा, सर्वप्रथम जजमानीय प्रथा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे जजमानी व्यवस्था की अवधारणा हो या फिर सबसे पहले पूछा जाए जजमानी प्रथा का प्रयोग करने वाले कौन है, तो याद रखिएगा विलियम वाइजर है। ठीक है, विलियम वाइजर हैं जिन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी और सबसे पहले जजमानी प्रथा का प्रयोग किया था, या जजमानीय प्रथा या व्यवस्था इस शब्द का प्रयोग किया था या इस अवधारणा का प्रयोग किया था। इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके इन्होंने ये अवधारणा दी है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था, जजमानी व्यवस्था प्रकार्यात्मक संस्था है, प्रकार्यात्मक संस्था है। ऑस्कर लेविस द्वारा भी किया गया है। ऑस्कर लेविस ने कहाँ पर अध्ययन किया है और ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है। और इन्होंने शोषणात्मक संस्था बताया था, शोषणात्मक संस्था बताया था जजमानी व्यवस्था को ऑस्कर लेविस ने। इसमें
जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा था कुछ जो उच्च जातियां होती हैं वो सेवाएं लेती तो हैं, देती तो हैं, बट उन्हें कमीन नहीं कहा जाता है, क्योंकि जजमानी व्यवस्था में देखिए सेवाओं का आदान प्रदान, सेवाएं या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो जो सेवाएं या वस्तुएं लेती हैं जातियां, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, जजमान कहा जाता है, और जो देती हैं उन्हें कमीन कहा जाता है। तो ब्राह्मण है, ठीक है, उनमें से ऑस्कर लेविस ने बताया कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वे सेवाएं देते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कमीन नहीं कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया? लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स, ब्लूमर, सिमेल। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। यहाँ पर राइट क्या होगा? लुईस कोजर हो जाएगा। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये इनकी पुस्तक है, 1956 में आती है ये। चलिए, एंड कोजर किससे प्रभावित थे? याद रखिएगा, जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे। प्रश्न है, किसका कहना है कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, आदर्शात्मक व्यवस्था और यथार्थ व्यवस्था? मैकेवर, कूले, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? परिवार को समाज की कोशिका किसके द्वारा बताया गया है? अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाज की कोशिका बताया। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ये भी क्या है? परिवार है, फैमिली है, ठीक है। चलिए, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार या फिर टोटेमवाद? कृषक समाज से औद्योगिक समाज को अलग करने का सही आधार, तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों का प्रकार होगा, ठीक है, सामाजिक संबंधों का प्रकार होगा। प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, मैकेवर, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह होगा, ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह का है। और योगेंद्र सिंह की कुछ यहाँ पर पुस्तकें बताई गई हैं, कल्चर चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया एंड इंडियन सोशोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं योगेंद्र सिंह की, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक और संरचनात्मक। यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह, ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ये किसका कहना है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स, मैकेवर है। पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया? संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन। मैकेवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स, स्पेंसर, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर फोर्ड एंड हर्शकोविट्स होगा, बी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति हैं?
मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। यह किससे संबंधित है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जिम्सन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर बोडिलार्ड होगा। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, मार्क्स का कहना था। देरिदा ने विखंडन की अवधारणा दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? रोजर एंड हैरिस, एफ वोगल, लीच, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नाभिकीय परिवार को समाज की आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने कहा है? और यहाँ पर अगर हम परिवार के प्रकार की बात करें, आप लोग तब तक बताइए, मर्डॉक ने परिवार के कितने प्रकार बताए थे? 2। ठीक है, 2 बताए हैं। एक तो इन्होंने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार को बताया, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा था मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार ये मर्डॉक का था। लिंटन की अगर हम बात करें तो लिंटन परिवार के 2 प्रकार बताते हैं, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार ये लिंटन के द्वारा बताए गए हैं। जिमरमैन की अगर हम बात करें, ठीक है, जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा न्यासिता परिवार, दूसरा हो जाएगा अति लघु या आणविक परिवार, और तीसरा जो हो जाएगा ये घरेलू परिवार हो जाएगा। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रोजर एंड हैरिस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, बंद समाज की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? मैकेवर, किंग्सले डेविस, कॉल पॉपर, सिमिल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बंद समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समाज के अगर प्रकारों की बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने समाज के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो उन्होंने लोक समाज बताया, लोक समाज, और दूसरा इनका क्या हो जाएगा? नगरीय समाज। लोक समाज और नगरीय समाज ये किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं। सेंट साइमन, ये वही सेंट साइमन है जो कि अगस्त कॉम्टे के गुरु हैं, और इन्होंने समाज के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, समाज के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने सैनिक समाज बताया है, दूसरा इन्होंने कानून समाज, और तीसरा इन्होंने औद्योगिक समाज बताया है। ठीक है, औद्योगिक समाज। तो ये 3 तरह के जो समाज हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं? सेंट साइमन के द्वारा बताए गए हैं। चार्ल्स कूले की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के समाज की बात करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। एक तो समजातीय समाज है, समजातीय समाज, और दूसरा विषम जातीय समाज है, विषम जातीय समाज। विषम जातीय समाज, समजातीय और विषम जातीय समाज ये कूले का हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। एक तो वर्ग समाज है, वर्ग समाज, और दूसरा वर्ग विहीन समाज। ठीक है, वर्ग विहीन समाज ये कार्ल मार्क्स ने बताया। और यहाँ पर कॉल पॉपर समाज के 2 प्रकार बताते हैं। ठीक है, कॉल पॉपर समाज के 2 प्रकार बताते हैं, बंद समाज जाति व्यवस्था की, और दूसरा खुला समाज, इसमें वर्ग व्यवस्था की ये बात करते हैं। ठीक है, वर्ग व्यवस्था पर आधारित खुला समाज और जाति व्यवस्था पर आधारित बंद समाज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।